बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सलमान दुरानी है। पाकिस्तान समेत दुनिया के हालात इतनी तेज़ी के साथ आगे पीछे हो रहे हैं, इतनी तेज़ी के साथ पलटे मार रहे हैं, जिसकी लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है। और ये इस वजह से समझ में नहीं आ रही है क्योंकि लोगों को हमेशा इस मीडिया ने, सोशल मीडिया ने ऊपर ऊपर रखा है। उसकी तह के अंदर मौजूद जो ग़लाज़त है, जो गंद है, उसको लोगों ने कभी समझा ही नहीं है क्योंकि उस तरफ लोगों को लेकर ही नहीं आया गया। ये सीक्रेट सोसाइटी से जुड़े हुए वो हक़ाइक़ हैं जिनको कोई भी नहीं जान पाया है, और जो थोड़े बहुत जानने वाले हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इल्यूमिनाती तक ही महदूद हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर। और इल्यूमिनाती को बहुत बड़ा हवा समझते हैं। इल्यूमिनाती बेशक इस सीक्रेट सोसाइटी का एक हिस्सा है, मगर ये इतना बड़ा हिस्सा नहीं है जिसकी वजह से ये दुनिया के मामलात को समझ सके कि ये किस पैराए में। और ये इतनी बड़ी कैनवस है, इस बड़ी कैनवस के अंदर जब आप झांकेंगे तो इल्यूमिनाती आपको कहीं छोटा सा कोने में नज़र आएगा। इस सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक अपनी तेज़ी से 3-3 मिनट की वीडियो सीरीज़ शुरू की है, और वो मेरी यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है, एंड गेम के नाम से। उसके अंदर मैंने बहुत तेज़ी से दुनिया के हालात और वाक़यात एक के साथ एक जोड़ता हुआ मैं लेके चल रहा हूँ, और उसको मैं लेके जाऊंगा वहाँ तक कि आपको यहाँ मौजूदा ज़िंदगी के हालात और वाक़यात, जो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर हालात जो चल रहे हैं, ये तेज़ी से जो पलटे मार रहे हैं, ये आपको समझ में आने लगेंगे उस एंड गेम की सीरीज़ के बाद। क्योंकि उसी के अंदर मैंने छोटे छोटे बहुत सारे चीज़ों को टच डाउन करता हुआ जा रहा हूँ। जब एक नई चीज़ आपके सामने आएगी जिसके ऊपर काम हो रहा है, जब वो वर्ड या वो सिचुएशन आती है, तो उसके बाद आप फिर अपनी थोड़ी सी रिसर्च करते हैं और उसकी जड़ के अंदर आप बैठ जाते हैं। और ये काम मैंने पिछले कई सालों में मैंने बहुत मेहनत के साथ बहुत कुछ सीखा है, और मैंने उनसे सीखा है जब मैं स्टूडेंट था तो वो काम कर रहे थे और वो अब इस दुनिया में नहीं है। और जो कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में मेरे सामने आया है, उसको मैंने मौजूदा हालात के तनाजुर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीसों की ऐनक लगाकर उसको देखा है, समझा है, और उसको फिर मैं बयान कर देता हूँ। इन तमाम मामलात में ये सीक्रेट सोसाइटीज़ इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट रोल इख्तियार कर चुकी हैं, और बहुत कुछ सामने आ चुका है। और इसी चीज़ को मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद की जनरेशन्स उसको समझें, देखें, पढ़ें, परखें, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए एंड ऑफ टाइम की हदीसों में उसको मवाजना करें, क्योंकि आने वाले टाइम में वो उसी तरह फिट होगी। मुनकर हदीस इस वक्त बेइंतहा पैदा हो गए, वो तो हदीसों की इनकार करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें उन मुनकर हदीस को समझ में भी नहीं आएंगी, ना ही उनके साथ आपने इंगेज होना है। आपने अपनी रिसर्च करनी है और अपना काम दुनिया में छोड़ के चले जाना है। एक चीज़ जो अब मैं आजकल में ही डिस्कस करने वाला हूँ वो है ऑबलिस्क। ये ऑबलिस्क पाकिस्तान के अंदर इसका सिंबल पूरे पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में आपको मिल जाएगा। ये क्या चीज़ होती है, ये क्या है? अपने एंड गेम के अंदर ऑबलिस्क को मैं टच डाउन करता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ, मगर ऑबलिस्क को डिटेल में बताना ज़रूरी है, उसके लिए ही ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। ऑबलिस्क दरअसल एक ऐसा सिंबल है सीक्रेट सोसाइटी का, जो अभी से नहीं बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी पैदाइश से पहले से, तकरीबन 600-700 साल पहले से वो चलता चला आ रहा था। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक मखसूस अंदाज में इस मामले को स्ट्राइक डाउन किया था जिस वक्त वो फ़लस्तीन से मिस्र की तरफ गए थे। वो डिटेल मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मेरी वीडियोस की सीरीज़ है उसके अंदर शुरू की वीडियोस के अंदर आपको वो मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर उस रसूलुल्लाह सीरीज़ का एक लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ उसको जाके आप देख सकते हैं। खैर, हम बात कर रहे थे ऑबलिस्क की। ऑबलिस्क एक ऐसा ख़तरनाक सिंबल है, और बात यहाँ पे याद रखिएगा कि जितनी भी सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं वो अपने सिम्बल्स के बेस पे एक दूसरे को खामोश पैगाम भी देती हैं और उनके ऊपर काम भी करती हैं, और उनके ज़रिए शैतानी क़ुव्वतें भी हासिल करती हैं। इन सीक्रेट सोसाइटीज़ को असल में सिंबल से कैसे समझते हैं, उसके लिए ये किताब बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये किताब और इस जैसी बहुत सारी किताबें मार्केट में अवेलेबल तो नज़र आती हैं कि ऑनलाइन नज़र आएंगी, मगर वो आपको मिलती नहीं हैं। ये ऐसी किताबें हैं जिसके अंदर इन किताबों के अंदर वो सिंबल्स हैं जो इस्लाम के अंदर भी पेनेट्रेट हो चुके हैं और उसको इस्लाम में लोग फॉलो कर रहे हैं। ये बहुत ख़तरनाक किताबें होती हैं और इनको इतनी आसानी से हासिल नहीं किया जा सकता। जिनको मिल गई हैं वो बेहतरीन है, और जो
ऑनलाइन ख़रीदारी करने की कोशिश करते हैं वो उस तरफ उनके ब्रैकेट में आ जाते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू जोन के अंदर। तो ये इस तरह के लोग जो ऑनलाइन इस तरह की चीज़ों को लेते हैं उस तरफ जाते हैं, वो रेड जोन में आ जाते हैं। ये फिर कभी मैं आपको डिस्कस करूँगा। खैर, ऑब्लिस्क क्या है? देखने में तो ये बड़ा खूबसूरत सा एक आर्किटेक्चर है जो कि अहराम मिस्र से दरियाफ्त हुआ था और अहराम मिस्र के अंदर मिस्र की कदीम तारीख़ों में नज़र आएगा, मगर ये इतना सिंपल खेल नहीं है। कदीम तहज़ीब में एक देवता गुज़रा है रॉ करके, और ये रॉ बहुत अहमियत है सीक्रेट सोसाइटी में, और मौजूदा ज़माने में भी रॉ की पूजा की जाती है। इसको सूरज देवता के नाम से जाना जाता है और ऑब्लिस्क उसकी निशानियों में से एक निशानी है। और बाद के ज़माने में इस सूरज देवता की निशानी ऑब्लिस्क को क्लियोपेट्रा निडल के नाम से कन्वर्ट कर दिया गया। ये ऑब्लिस्क मौजूदा ज़माने में शैतान के पुजारियों के लिए और शैतान के पुजारियों से रिलेटेड जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिंबल है। सीक्रेट सोसाइटी में इसको सूरज की शुआ माना जाता है जो कि ख़ास तौर पे शैतान के सींग के साथ जुड़ी होती है, और इसको पत्थर में ढली हुई रोशनी भी सीक्रेट सोसाइटी में माना जाता है। मैं आपको फिर बता दूं कि खुफिया तंजीम सिर्फ इल्यूमिनाती नहीं है, बल्कि इल्यूमिनाती के अलावा बहुत सारी तंजीमें हैं, और इन सब की बात सबसे ऊपर बैठी हुई फ्रीमेसनरी। और हमेशा मैं कहता हूं कि इल्यूमिनाती इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ फ्रीमेसनरी। तो इल्यूमिनाती, हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे अदाकार, फ़नकार भी मौजूद हैं, बल्कि वो इल्यूमिनाती नहीं है बेसिकली। जो इल्यूमिनाटी के जो सबसे नीचे के चमचे होते हैं, उन चमचों के भी ये चमचे हैं जो इतनी ज़्यादा फेम हासिल कर चुके हैं पाकिस्तान की फ़िल्म और ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर, और डायरेक्टर भी इसमें मौजूद हैं और बहुत सारे मीडिया हाउसेस भी इसके अंडर काम कर रहे हैं। खैर, वापस आते हैं। तो ये ऑब्लिस्क को इस सीक्रेट सोसाइटी के अंदर ये जो एलीट क्लास है जो सैटानिज्म में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है और इसकी इन्होंने मेंबरशिप पकड़ी हुई है, इन लोगों में ये बात माना जाता है, जाना जाता है कि इस ऑब्लिस्क का ताल्लुक़ ज़मीन और आसमान की कनेक्टिविटी से कहीं ना कहीं है, इसका कहीं से ताल्लुक़ बनता है। इस ऑब्लिस्क से हवाले से एक बात बहुत अहम है, वो ये है कि शैतान के मानने वाले उसकी जितनी भी सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं, चाहे वो ऊपर के दर्जे की हों या नीचे के दर्जे की हों, इस नीचे के दर्जे के जो बिल्कुल लो क्लास पे, बल्कि उनके भी चमचागिरी वाली जो सोसाइटीज़ बनी हुई है जिनका ताल्लुक़ बराह रास्त इन खुफिया सोसाइटी से नहीं होता बल्कि उनके चमचागिरी वाली सोसाइटीज़ में, और इसके मेंबर्स हमारे मुसलमान भी हैं जिनको शायद पता ही ना हो कि वो शैतान की इनडायरेक्टली पूजा में लग चुके हैं। तो ये सीक्रेट सोसाइटी के लोग इस ऑब्लिस्क को ये समझते हैं कि जो आसमानों में ज़मीन की जो तवानाई है, जो आसमान के अंदर अंदर घूमती है, आसमान से मुराद है कि इस ज़मीन की हद के आखिरी हदों के अंदर अंदर जो तवानाई घूम रही है हवाओं में, और ये ले लाइंस के ऊपर ट्रैवल कर रही है, इसको ये ऑब्लिस्क जज़्ब करता है और इससे इनको तवानाई मिलती है, इनको ताकत मिलती है, दुनिया पे काबू करने का इनको एक ज़रिया मिलता है, और ये ऑब्लिस्क इन तवानाइयों को जज़्ब करता है। तो इसीलिए आप देखेगा कि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, जितने भी पावर हब्स हैं, पावर सेंट्रल्स हैं, पावर सेंटर्स हैं, वो भी और जो एलीट क्लास की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके जो बड़े बड़े महलात होते हैं, उनके घर होते हैं, उनकी एक बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ होती हैं, उनमें आपको ये ऑब्लिस्क मिलेगा। इनके घरों के बाहर, इनके घरों के जो इनका बागीचा होगा वहाँ पर, इनकी अगर कोई प्रॉपर्टीज़ बनी हुई हैं तो वहाँ पर, जो इनके महलात हैं महलात के बाहर। इसके अलावा अगर इन्होंने जैसे हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई हुई हैं और उसको इंटरनेशनल इनको सर्टिफिकेट चाहिए, तो उसके लिए ले लाइंस का हिसाब किताब से जो बाहर से इनको मिलता है उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन से, जो आसमान की ले लाइन से, उसके हिसाब से उसके किसी इंटरसेक्शन पे या उसके छोटे मोटे चौराहे पर उनको वो
सिंबल रखना होता है, बनाना होता है, और वो बनता है। और बाय द वे ये पाकिस्तान में भी मौजूद है। इसको सिर्फ शैतानी निशान या मजहबी निशान समझना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये फ़िरौन के ज़माने से लेके आज तक के हर दौर में, और शायद आने वाले दौर में भी, खुदाई का दावा करने वाले फ़िरौना और खुदाई ताकत का दावा करने वाले वो बादशाह जो अपने आप को खुदा का भेजा हुआ नुमाइंदा कहते थे, उनका भी सिंबल यही है। और उनके साथ उनके नीचे काम करने वाले और उनके बाद के अमीर तरीन लोग भी अपनी ताकत को शो करने के लिए उसकी निशानी के तौर पर इसको अपने घरों में, महलात में, अपने बगीचों में सजाते हैं, ताकि दीगर ताकत के महवर, चाहे वो उन्हीं की ज़ात पात से, नस्ल से हों या फिर कहीं और के, वो इनके साथ अपना रवैया ऐसे रखें। और ये होता चला आया है। और इसकी एक निशानी कराची में भी मौजूद है, लाहौर में भी मौजूद है, इस्लामाबाद में भी मौजूद है, इंडिया की दिल्ली में भी मौजूद है, बड़े बड़े तमाम शहरों में मौजूद है। ये उस वक्त की निशानियां हैं जब अंग्रेज़ यहाँ पर था, और बाद में भी ये निशानियां बनी हैं और हाल में भी बनती रही हैं। अपनी रिसर्च खुद कीजिए, आपका दिमाग खुद ही खुल जाएगा। दुनिया के जितने भी पावर सेंटर्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा इस वक्त वाशिंगटन है, वहाँ पर ये ऑब्लिस्क आपको मिल जाएगा। पेरिस में मिलेगा, रोम में मिलेगा, इवन सऊदीया में भी मिलेगा, हर जगह मिलेगा। इजिप्ट में तो है ही हैं। दुनिया के जितने भी पावर सेंटर्स हैं जहाँ से ये लोग अपनी ताकत का मुजाहरा करते हैं, लंदन में भी है बाय द वे, तो वहाँ पर ये तमाम ऑब्लिस्क आपको नज़र आएंगे, और ये वहाँ पर अपनी ओरिजिनल शक्ल में मौजूद हैं। ताकत के कंट्रोल की ये पुरस्रार अलामत, इसके ऊपर कभी बात नहीं की जाती, खामोशी इख्तियार की जाती है। उसकी कई वजूहात हैं। दुनिया भर के कदीम और जदीद जितने भी रिसर्चर्स गुजरे हैं और इन्होंने इसके ऊपर लिखा है, और जो हमें इनकी किताबों से हासिल शुदा चीज़ें मिलती हैं, उनमें से एक किताब ये भी है। इन किताबों से ये वाज़ेह होता है कि ऑब्लिस्क का ताल्लुक़ ऐसे ही नहीं है, बल्कि ये कदीम इल्म नजूम, जो आसमानी इल्म है सितारों का, इसकी चाल का, इसके मुताल्लिक़ जितने भी अहम कदीम इल्म उलूम जो गुज़रे हैं, जो बाकी अल्लाह ताला ने उतारे हैं और उनके ऊपर यकीन करने का हुक्म नहीं है। इन उलूम के साथ साथ फ़िरौनी जादू, जो फ़िरौन के ज़माने में जादू था वो, और हर दौर का जो जदीद जादू सामने आता है, उसके साथ साथ किसी ख़ास सितारे या सूरज की किसी किरण के साथ इसको अलाइन किया जाता है, और उस अलाइनमेंट के हिसाब से उसको ज़मीन के उस हिस्से पर बनाया जाता है, ताकि उस शैतानी तवानाई को, जिसे ये आसमानी तवानाई या ज़मीनी तवानाई कहते हैं, उसका ताल्लुक़ ज़मीन के साथ बरकरार रहे। मतलब इसका काम किसी एंटीने की तरह होता है। और याद रहे कि जिस वक्त दज्जाल का खुरूज होगा, ये सिंबल बहुत अहमियत का हामिल होगा, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है कि दज्जाल दुनिया के हर शहर में घूमेगा, और तकरीबन दुनिया का हर बड़ा शहर इस सिंबल के साथ, आप अपने शहर का नाम लिख के खुद ही रिसर्च कर लीजिए, कम से कम आपको अपने 50 से 100 किलोमीटर के अंदर अंदर ये सिंबल मिल जाएगा। यहाँ पे ये बात याद रखनी चाहिए कि ये सिर्फ यादगार नहीं है, बल्कि ताकत, इल्म, मज़हब, गैर मरई शैतानी क़ुव्वतों और कई खुफिया तवानाइयों से जुड़ा हुआ एक ऐसा सिंबल है जिसे इस्लामी टच के साथ मुसलमान मुल्कों के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जा चुका है, और मुसलमानों ने लाशऊरी तौर पर इसको कबूल भी कर लिया है, क्योंकि उनके सामने ये पेश किया गया है एक खूबसूरत आर्किटेक्चर के नाम से, क्योंकि इसके ऊपर बात नहीं की जाती और इसके हवाले से कोई डिस्कशन आती ही नहीं है। अगर ये मान लिया जाए कि ये वाकई ऐसा एंटीना है जो कि उस इलाके के ऊपर ऐसी तवानाइयाँ बिखेर रहा है, तो फिर याद रखिएगा
कि दज्जाल के खुरूज के वक्त ये मामला बहुत हाई लेवल पर होगा और दज्जाल उस जगह पे ज़रूर आएगा जहाँ पर ये सिंबल है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सिंबल को बराह रास्त ऑब्लिस्क के नाम से तो नहीं कहा है, मगर थोड़ा सा गौर व फिक्र करेंगे तो आपको ऊंचे ऊंचे सुतूनों के बारे में आयत मिल जाएगी। ये ऊंचे सुतून आसान अल्फाज ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस ज़माने के लोगों को समझाने के लिए बयान किए थे, क्योंकि ऊंचे ऊंचे सुतूनों के हवाले से ये ऑब्लिस्क हर उस जगह पे पाए गए हैं जहाँ पर कदीम तहज़ीब मौजूद थी। और ये ऑब्लिस्क कोई मिस्र में ही एक जगह पे नहीं था, बल्कि ये बहुत सारे बिखरे हुए थे जिन्हें बाद में पिक करके किसी को पेरिस में लगाया गया, किसी को इटली में लगाया गया, किसी को रोम में लगाया गया, कुछ को लंदन लेके जाया गया। और ये पत्थर का एक चौकोर स्ट्रेट पीस ही था और कुछ गोल सिंबल्स में भी मिले हैं। तो ये स्पेशली जो चौकोर वाले हैं ये ख़ास तौर पे उन तमाम पावर हब्स पे, पावर जहाँ से दुनिया की कंट्रोल की जाती है, बैंकिंग सेक्टर में, फ़ौज के हवाले से, या कहीं भी रिलीजियस जो इनके पैगनिज़म के मामलात हैं, वहाँ ये ऑब्लिस्क, असल ऑब्लिस्क जो फ़िरौनों के ज़माने के थे, उनको यहाँ से पूरा पूरा शिप करके ले जाया गया और वहाँ पर दोबारा नस्ब किया गया। ये ऊंचे ऊंचे सुतूनों के नाम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको कुरान में ज़िक्र किया है और ये बात आपको फ़िरौन के चैप्टर में भी मिलेगी। तौहीद की नफ़ी और ताकत की मरकज़ियत की अलामत ये ऑब्लिस्क दरअसल हक़ व बातिल की अलामती जंगी निशानी इसलिए भी है क्योंकि इस पर इंसानी दावा और इंसानी परस्तिश के औसाफ लिखे हुए हैं। जबकि तौहीद की सबसे बड़ी निशानी खाना काबा है जो बिल्कुल सादा और बेनक्श है, जबकि ये चौकोर ऑब्लिस्क, ये 4 कोनों वाले ऑब्लिस्क, इनके ऊपर तहरीरें लिखी हुई हैं, सिंबल्स बने हुए हैं। और याद रखिएगा कि दुनिया के तमाम शहरों में फैले हुए इन ऑब्लिस्क का मेन हब वाशिंगटन में लगा हुआ वो बड़ा सा ऑब्लिस्क है जो कि खाना काबा के ही स्टैंडर्ड साइज़ और शेप में बनाया गया है और खाना काबा को नीचे दिखाने के लिए उससे 5.1 मीटर ज़्यादा बड़ा बनाया गया है, ऊंचाई में नहीं, चौड़ाई में। और ये 5.1 मीटर को अगर आप शैतानी मैथमेटिकल इक्वेशन के अंदर कैलकुलेट करेंगे तो कुछ चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। ज़रा गौर कीजिएगा। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कुछ सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। और एंड गेम की जो 3 मिनट की सीरीज़ है, 3 मिनट के जो छोटे छोटे शॉर्ट्स आ रहे हैं उनको ज़रूर देखें। व्हाट्सएप चैनल बन गया है, उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसकी कम्युनिटी भी वहाँ पे मौजूद है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसको जल्द में ऑपरेट करना शुरू कर रहा हूँ। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।